प्यारे विद्यार्थियों, आज हम प्रश्नावली 17.2 समांतर माध्य आधारित जो समस्याएं हैं सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 8 उन दोनों सवालों को यहाँ हल करेंगे और देखेंगे कि जब हमें माध्य दे रखा हो तो अज्ञात बारंबारता किस प्रकार से प्राप्त की जाती है। टेबल हमारे सामने है। पहले हम सवाल नंबर 7 की बात करते हैं। 7वें सवाल में हमें विचर दे रखे हैं और संबंधित की बारंबारताएं दे रखी है, लेकिन विचर 9 की बारंबारता एक पी यानी एक चर राशि दी हुई है जिसका हमें मान ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए हमें माध्य दिया हुआ है, यानी अब तक के सवालों में हमें f और x की सहायता से माध्य ज्ञात करना होता था। यहाँ माध्य और इस सामने टेबल की सहायता से हमें इस अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना। हम उसी प्रकार चलेंगे जिस प्रकार से हम समांतर माध्य ज्ञात करते थे, ठीक उसी प्रकार सबसे पहले हमने f का जोड़ किया जिसे हम कैपिटल N से दिखाते हैं। बारंबारताओं का जोड़ हमने जोड़ करना शुरू किया तो हमने देखा कि 8 4 12, 12 8 20, 10 30 और 5 35 और 6 कितना हुआ 41 प्लस p, क्योंकि p एक चर राशि है, ये इसमें सम्मिलित नहीं होगी, इसलिए अचर राशियों का जोड़ करके चर राशि को प्लस में लिखा जाएगा। ठीक इसी प्रकार आगे का काम हमने शुरू किया। f इंटू एक्स, हर एक बारंबारता को संबंधित विचर से गुणा किया। 6 की 18, ये हमें पहला गुणा प्राप्त हुआ। 8 पंजे 40, ये हमें दूसरा गुणा प्राप्त हुआ। 15 सत्ते 105, ये हमें तीसरा गुणा प्राप्त हुआ। अब यहाँ जैसे ही हम आए 9 गुणा p, एक चर और एक अचर राशि का गुणनफल, दोनों को एक साथ लिखा जाता है, यानी 9p के रूप में हमें प्राप्त हुआ। 11 को 8 से गुणा किया, 88 प्राप्त हुआ और 13 को 4 से 13 चौक 52 हमें प्राप्त हुआ। अब fx हमारे पास आ गया है। माध्य ज्ञात करते समय हम अगला काम करते हैं, सिग्मा fx का मान ज्ञात करते हैं। तो अब सिग्मा fx का मान ज्ञात करते समय कैसे जोड़ना है, इस चर राशि वाले मान को छोड़ते हुए शेष को हम अचर को जोड़ लेते हैं। तो हमने देखा 2 और 8 10, 10 और 5 15, 15 और 8 23 का 3 हमें ये प्राप्त हुआ, हमने यहाँ रख दिया। हासिल की रही हमारी 2, 5 में जोड़ी 7, 8 15, 15 और 4 हमारा आ गया 19 और एक 20 की 0, ये हमने यहाँ रख दिया। हासिल की रही हमारी 2। अब इस 2 के लिए 2 और 1 3, यानी 303, साथ में प्लस में हमें और क्या लिखना है इसमें, ये जो अचर राशि वाला चर राशि वाला सॉरी मान जो है 9p हमको इसके साथ जोड़ के रखना है। इस प्रकार एंड हमारे पास आ चुका है, सिग्मा fx का मान हमारे पास आ चुका है, माध्य का मान हमारे पास है पहले से। हमें इस अज्ञात राशि का मान निकालना है। हम सूत्र लिखेंगे, हमारा समांतर माध्य ज्ञात करने का प्रत्यक्ष विधि का सूत्र है x बार बराबर सिग्मा fx अपॉन n। इसमें मान रखना शुरू किया। x बार यानी समांतर माध्य का मान हमें दे रखा है 7.5, ये हमने रखा। इसके बाद आगे का काम बराबर सिग्मा fx का मान 303 प्लस 9p अपने स्थान पर रखा और n का मान जो हमने प्राप्त किया था 41 प्लस p, ये हमने यहाँ रखा। यहाँ हम देखते हैं कि एक तरफ हमारे भिन्न प्राप्त हुई है, दूसरी तरफ जो बटा 1 करके हम इसे भिन्न में परिवर्तित कर सकते हैं। और इसके बाद जब दोनों तरफ भिन्न है एक एक, तो हमको वज्र गुणा करना होता है, जिसको हम कर्णी गुणा कहते हैं। तो हमने यहाँ वज्र गुणा किया। वज्र गुणा करते समय हम इधर की संख्या को इससे और इस संख्या को इससे, हमने पहले इसको इससे गुणा किया, यानी 303 प्लस 9p। जब हम 1 से गुणा करेंगे तो ये कहीं प्राप्त होगा, बराबर का चिन्ह अपने स्थान पर। 7.5 को 41.p से हम यहाँ गुणा करके देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। तो हमने 7.5 को गुणा किया 41.p से, 41 प्लस p से, सॉरी। तो जैसे हम इसे गुणा करेंगे तो सबसे पहले इसको इससे गुणा किया जाता है, फिर इसको इससे गुणा किया जाता है। तो 7.5 को 41 से गुणा यानी 7.5
41। पहला काम आप इसी तरीके से हम चले तो 1 को 75 से गुणा करते हैं, 75 प्राप्त होता है दशमलव से, अभी बाद में लगाएंगे हम। एक क्रॉस बढ़ाया, 4 से गुणा किया तो हम देखें 4 पंजे 20 की 0, 4 सत्ते 28 और 2 हमारे यहाँ से थी 30, ये हमें प्राप्त हुआ। हमने इनको जोड़ दिया तो हमें यहाँ प्राप्त हुआ 5 7 0 3, यानी दशमलव 1 के बाद थी 1 के बाद आ गई, यानी इसका इससे गुणा हुआ 307.5 प्लस ई को इससे भी गुणा करना है तो ये 7.5 ये हमारा जो मान प्राप्त हुआ वो हम यहाँ उठा करके इसके स्थान पर रख देंगे। 307.5 प्लस 7.5 पी, ये हमने यहाँ मान रख दिया है जैसे वहां से हमें प्राप्त हुआ था, ठीक उसी प्रकार से हमने यहाँ से मान उठाया वहां रख दिया। ये गुणनफल इन दोनों का गुणनफल है। अब हमारा काम पक्षांतरण करने का है। 4 अचर अलग अलग ले जाएंगे तो हमने देखा 9p, ये यहाँ पहले से चर राशि है। 7.5p इधर लाएंगे, 7.5p ये भी चर राशि इधर आई, जैसे इधर लाए हम ये माइनस हो गया पक्षांतरण में। इधर हमारे पास रहा 307.5 और इसमें से घटाना है ये इधर ले जाकर के, यानी 303 पॉइंट आगे कुछ नहीं है तो 0 देख ले, मैंने दशमलव का होने के कारण दशमलव के नीचे दशमलव की तरह रखा है। इसमें से इसको घटाया हमें प्राप्त हुआ 1.5 पी। इधर घटाना शुरू किया तो हमने देखा 5 अपने स्थान पर, 7 में से 3 गया तो 4 अपने स्थान पर। अब आगे यहाँ 0 में से 0 कुछ नहीं, 3 में से 3 कुछ नहीं, यानी हमें प्राप्त हुआ p इक्वल्स टू 4.5 अपॉन 1.5। इधर से p के गुणांक का भाग दिया, दशमलव से हम दशमलव हटा सकते हैं क्योंकि दोनों के आगे एक एक ही अंक है। हमें प्राप्त हुआ 45/15। 15 का पहाड़ा बोले और 15 3 45। हमने इसे 3 बार काटा, यानी हमारा आंसर p बराबर 3, यानी अज्ञात जो बार था p वो p हमें प्राप्त हो चुकी है, उसका मान 3 आया है। ठीक इसी प्रकार हमको सवाल नंबर 8 की बात करनी है। यहां भी हम देखें, यहाँ एक बारंबारता अज्ञात थी, यहाँ 2 बारंबारताएं अज्ञात कर दी गई। बारंबारताओं का जोड़ पहले यहाँ नहीं दिया हुआ था, यहाँ हमने हमें दिया हुआ है और हमें आगे क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए माध्य दिया हुआ है। ये 2 मान ज्ञात करने हैं। हम सबसे पहले इन दोनों बारंबारताओं को अपनी तरफ से मान के चलेंगे। माना विचर 1 की f, शॉर्ट में लिख देता हूं बारंबारता को, x और 2 की f बराबर y, यानी हमने विचर 1 की बारंबारता को x मान लिया, 2 की बारंबारता को हमने y मान लिया। इसके बाद ये हमारा कॉलम पूरा है, अगला कॉलम भी तैयार करते हैं, फिर हम इक्वेशन बनाएंगे। ठीक उसी प्रकार से हमने यहाँ जैसे पिछले सवाल में करते आए वैसे ही fx निकालना है। 46 को 0 से गुणा किया, 0 प्राप्त हुआ। 1 को x से गुणा किया, x ही प्राप्त होगा। 2 को y से गुणा करेंगे, 2y आएगा। 25 को 3 से गुणा करेंगे, 75 प्राप्त हुआ। 4 को 10 से गुणा किया, 40 प्राप्त हुआ और 5 को 5 से गुणा किया, 25 प्राप्त हुआ। हमारे पास fx आ चुका है। जैसे पिछले सवाल में हमने सिग्मा fx प्राप्त किया था, यहाँ भी हमें वही मान यहाँ भी प्राप्त करना है, सिग्मा fx। ये मान हम प्राप्त करें। हमने देखा x प्लस 2y, ये चर राशियां हैं, ये तो यूं की यूं जोड़ में रहेगी। x प्लस 2y प्लस चर राशि हमारी कौन कौन सी है, ये नीचे बची हुई तीनों, इन्हें जोड़ लें। 75 और 25, 100 और 40, यानी 140। ये हमें प्राप्त हो गया सिग्मा fx का मान। अब हमारे पास टेबल बनाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। अब हमें अज्ञात राशि का मान निकालना है, यानी x y के मान निकालने हैं। तरीका वही, हमारा काम सबसे पहले हमें बारंबारताओं का जोड़ करना होता है। सवाल वाले ने दे रखा है, हम हमारे हिसाब से जोड़ करते हैं। हमने देखा 25 और 5, 30 और 10,
40 और 46, 86 प्लस x प्लस वाई, यानी बारंबारताओं के जोड़ से हमें प्राप्त हुआ योग। जो हमने किया वो हमें प्राप्त हुआ कितना, x प्लस वाई प्लस 86, इसका 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 जोड़ा है ये, इनमें इन दोनों को जोड़ा, ये प्राप्त हुआ। लेकिन सवाल में दे रखा है बराबर इसका मान 200, यानी एक इक्वेशन इससे बनेगी x प्लस वाई बराबर, हमने इसको पक्षांतरण कर दिया, 200 में से घटा दिया 86, तो हमें प्राप्त हुआ x प्लस वाई बराबर 1 1 4। देख लें, 10 में से 6 4, 9 में से 8 1 और 1 बचा हुआ है। ये समीकरण नंबर 1 हमें प्राप्त हुआ। दूसरा समीकरण प्राप्त करने के लिए वही हमारे पास समांतर माध्य का सूत्र है, समांतर माध्य, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। मान रखना हमने शुरू किया, हमारा सबसे पहले x बार का मान सवाल में दे रखा है 1.46 इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स का मान हम ज्ञात कर चुके हैं, हमें प्राप्त हुआ है x प्लस 2y प्लस 140, और यहां इसकी सहायता से हमको आगे बढ़ना है। n का मान भी हमारे पास आया हुआ है 200, हम इसको यहां रख दें। जो सवाल वाले ने दिया था वो हमने मान 200 यहां हमने रख दिया है। अब हमारा अगला काम ठीक पूर्व की तरह ही वज्र गुणा। जैसे ही हमने वज्र गुणा किया हमें क्या प्राप्त होगा, इस राशि को हम यहां कुछ नहीं है बटा 1 कर लें, तो इसे बटा 1 से जो है और इसको इससे, यानी करनी गुणा का तरीका, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, इक्वल बीच में। तो हमने गुणा किया x प्लस 2y प्लस 140, 1 से जब गुणा होगा तो ये u क्यूब प्राप्त होगा बराबर 200 से 146 को। हमको पहला काम क्या करना है, 2 को 146 से गुणा कर दें, 2 6 12 के 2, 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 एकम 2। अब आगे कितनी जीरो है, 1 और 1 2 जीरो, दशमलव 2 अंकों की बात है तो हमने ये 2 अंकों की बात दशमलव लगा दी, यानी हमारे पास यहाँ इसका मान क्या रहा 292। पक्षांतरण करें और इक्वेशन को तैयार करें, x प्लस 2y बराबर 292 माइनस 140। प्यारे विद्यार्थियों, दशमलव के बाद 0 0 बची है, इनका कोई महत्व नहीं रहा, इसमें से हमने इसको घटाया, हमें क्या प्राप्त होगा, घटा के देखें, 2 का 2, 9 में से 4 गया 5, और यहाँ 2 में से 1 गया 1, यानी x प्लस 2y बराबर हमें 152, यानी समीकरण नंबर दूसरा ये हमें प्राप्त हो गया। अब हमको क्या करना है, समीकरण 1 और 2 की तरह जो 9th क्लास में हमने देखा था, ये युगपत समीकरण है, इन्हें हमको हल करना है और x y का मान ज्ञात करना है। समीकरण 2 माइनस 1 करने पर जैसे हमने समीकरण 2 में से घटाया, देखें हमें क्या प्राप्त होगा, x प्लस 2y, ये हमारा समीकरण नंबर 2 था, बराबर 152। इसमें से घटाना है समीकरण नंबर 1, इसे इसके नीचे रखा, x प्लस वाई बराबर 114। घटाया हमने, घटाते समय बीजगणित में चिन्ह परिवर्तित होते हैं, हमने कर दिए, x से x कट गया, 2y में से y गया तो y बचा, और y का मान यहाँ हम इसको घटाएंगे तो प्राप्त होगा 12 में से 4 घटाया, हमें प्राप्त हुआ 8, 4 में से 1 गया 3 और 1 में से 1 गया तो 0, यानी ये पहला मान हमें प्राप्त हो गया, एक आंसर तो हमें यहाँ प्राप्त हुआ। अब इसके आगे का सवाल प्यारे विद्यार्थियों में यही कर देता हूँ, जिससे आपको बोर्ड से उतारने में समस्या नहीं हो। आगे के सवाल को हमको जब यहाँ करना है तो हमें क्या करना है, इसके ध्यान दें। समीकरण 1 में
y का मान रखने पर हमने समीकरण एक देखा, हमारा है x प्लस वाई बराबर 114, यानी x प्लस वाई, वाई का मान 38 आ चुका है, वो हमने रख दिया, बराबर आगे कितना था 114 था, ये हमने रखा। अब पक्षांतरण करके जैसे ही हमने 114 में से 38 को घटाया, क्योंकि इधर से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हमें प्राप्त हुआ 76, और ये हमारा दूसरा अज्ञात मान और आंसर। इस तरह से हमने देखा कि जो दो बारंबारताएं अज्ञात थी, पहली को हमने x माना था, उसका मान 76 प्राप्त हो चुका है, दूसरी को हमने y माना था, उसका मान 38 प्राप्त हो चुका है, और हमारा सवाल पूरा हो चुका है। धन्यवाद।